स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 3 जो है हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ पाथ कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। उसने आप ये कह रहा है आपसे दैट फील्ड fx, y इज इक्वल टू e की पावर y I प्लस x e की पावर y j डिनोट अ फोर्स फील्ड, ठीक है। ये आपके पास फोर्स फील्ड है इन दी xy प्लेन के ऊपर, ठीक है। पार्ट ए में आपसे वो पूछ रहा है मेरा वेरीफाई दैट फोर्स फील्ड f इज कंजर्वेटिव, ठीक है। तो आपके पास फोर्स फील्ड f है बेसिकली वो कंजर्वेटिव है ऑन द एंटायर xy प्लेन के ऊपर आपके पास क्या है, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, ठीक है। और बी पार्ट में आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय द फील्ड ऑन अ पार्टिकल दैट मूव्स फ्रॉम 1, 0 टू -1, 0। फिर वो मूव कर रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, 1, 0 टू -1, 0, ठीक है। जो आपका कर्व होगा ना वो बेसिकली पीस वाइज कर्व होगा, ठीक है। अच्छा, अलोंग सेमी सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो ये दो पार्ट है जो आपने बताने हैं, इनके रिजल्ट्स बताने हैं। पहले पार्ट में ये बताना है कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है, ठीक है। और सेकंड में आपको जो है उसका वर्क डन बताना है, ठीक है। तो अच्छा देखिए जी, इसने हमने एक डायग्राम प्लॉट की है, ठीक है। सेमी सर्कुलर पाथ हमने जो बनाया है, ठीक है। और जो मूव कर रहा है 1, 0 टू -1, 0, इट मींस दैट इसकी मूवमेंट होगी वो इस तरह से, ठीक है, 1, 0 से -1, 0 की तरफ, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट ए की तरफ, जिसमें नहीं बताना है कि हमारी फील्ड है बेसिकली वो जो है क्या है, एक कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है, फोर्स फील्ड है, ठीक है। अच्छा जी, तो फील्ड f इज कंजर्वेटिव, जब आपके पास फील्ड कंजर्वेटिव होती है तो आप कहते हैं कि जो आपके पास फील्ड है fx, y इज इक्वल टू e की पावर y I प्लस x e की पावर y j। आपके पास एक फील्ड रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपने क्या किया, फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ g जो आपने यहाँ पर क्रिएट किया, ठीक है। तो फंक्शन x fx, y जो के पास बनता है वो आपके पास बनता है e की पावर y, और gx, y जो के पास बनता है ये बनता है आपके पास x e की पावर y, ठीक है। अब आपने ये करना है, जिससे आपने फंक्शन ऑफ f का है उससे आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी y के साथ, और जिससे आपने g का है फंक्शन ऑफ g आपने जिससे कहा है उससे आप पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू दी x के साथ, ठीक है। और देखिए फिर आपका रिजल्ट क्या बनता है, जब कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड बनती है कि नहीं बनती है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दी, अब हमने यहाँ से f लिया और साथ डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू दी y के साथ, ठीक है। जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y के साथ करेंगे तो वहां पर जो x की टर्म होगी वो तमाम आपके पास एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे, ठीक है। तो डावा f अपॉन डावा y इज इक्वल टू डावा अपॉन डावा y e की पावर y। जब आप इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां से रिजल्ट जो आपके पास e की पावर y आता है, ठीक है। तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो अगेन वही आपके पास आता है, ठीक है। तो इट मींस दैट डावा f अपॉन डावा y को जो आपके पास रिजल्ट आया है वो आपके पास e की पावर y आया है, ठीक है। अब फंक्शन g जो आपके पास है उसे आप पार्शियली डिफरेंशिएट करवाएं विद रिस्पेक्ट टू दी x के साथ, तो देखिए कि आपका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो gx, y इज इक्वल टू x e की पावर y, ठीक है। इसे आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दी x के साथ, ठीक है। तो देखिए डावा g अपॉन डावा x इज इक्वल टू डावा अपॉन डावा x e की पावर y, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर आप इसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के साथ ना, इट मींस दैट यहाँ पर जो है x और e की पावर y दोनों मल्टीपल फॉर्म के अंदर है, लेकिन जो e की पावर y है ये आपके पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो आप इसे यहाँ से पहले बाहर निकालें और डावा अपॉन डावा x को जो आप क्या करें पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें। डावा x अपॉन डावा x का जो रिजल्ट आपके पास आएगा आपके पास 1 आएगा। जब आप उसे 1 को e की पावर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो जनरेट होगी मीन टर्म जो जनरेट होगी वो e की पावर y बनकर आएगी, ठीक है। तो इट मींस दैट डावा g अपॉन डावा x का जो रिजल्ट आपके पास आया वो एक्सपोनेंशियल की पावर y बनकर आया, ठीक है। अच्छा जी, हम बेसिकली ये चेक कर रहे थे कि जो हमारी फील्ड है वो कंजर्वेटिव है या नहीं है, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ से, लेकिन जब आपने डावा f अपॉन डावा y का जो रिजल्ट निकाला बेसिकली वो हमने e की पावर y निकाला, और डावा g अपॉन डावा x का जो हमने रिजल्ट निकाला वो भी हमने e की पावर y निकाला। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि बोथ आर सेम टू ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब कि जो हमारे पास फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। जो हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड है दैट इज द कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट ए था वो हमारा ये था, वो हमने बताना था कि हमारी जो फील्ड है वो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है या नहीं बताती है, ठीक है। अच्छा जी, अब पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वर्क डन, आपको वर्क डन बताना है, ठीक है। तो द वर्क डन बाय द फील्ड इज, वर्क डन जो फील्ड की रिस्पेक्ट से आपके पास क्या होता है, w इज इक्वल टू इंटीग्रेट कर्व c f
डॉट dr, ठीक है, f डॉट dr। अब f आपके पास क्या था, देखिए f आपके पास जो है वो फील्ड रिक्वायर्ड थी, ठीक है, जो आपके पास है e की पावर y i प्लस x e की पावर y j, ठीक है, और डॉट dr। जब हम इसे इन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारा रिजल्ट ये बनकर आता है, ठीक है। फील्ड जो आप गिवन होगी, ठीक है, और dr से गुणा ये होता है कि जो dr आपके पास है वो बेसिकली आपके पास होता है dxi प्लस dy j, ठीक है। अब इसे आप जो है अपनी जो है फील्ड जो है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लें आप इसका, ठीक है। तो i कंपोनेंट i के साथ जो है वो हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, और j डॉट जो है j डॉट j का रिजल्ट आपके पास बनेगा, तो इट मींस दैट यहां से रिजल्ट बनेगा e की पावर y dx, देखिए जो ये रहा, और सेकंड जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा x e की पावर y dy, ठीक है, जो आपके पास ये रहा, जो j डॉट j होगा उसका रिजल्ट आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो w आपके पास ये बनकर आएगा। अच्छा जी, देखिए जो हमारे पास कर्व है वो पीस वाइज कर्व है, ठीक है, जो इस पॉइंट 1,0 से मूव कर रहा है कहां पर -1,0 की तरफ, ठीक है, और ये स्मूथ कर्व है, ठीक है। अच्छा जी, इफ C इज एनी पीस वाइज स्मूथ पैरामीट्रिक कर्व, अगर C जो आपके पास है तो कोई पीस वाइज स्मूथ पैरामीट्रिक कर्व है, दे स्टार्ट एट x0 into y0 इनिशियल पॉइंट एंड एट x1, y1, ठीक है, और जिसका एंड हो रहा है वो x1, y1 पर हो रहा है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट दैट इज द फाइनल पॉइंट, ठीक है, एंड लाई इन द रीजन D, ठीक है। तो यही हो रहा है, देखिए हमने एक xy प्लेन दिया, उस पर जो है हमारा सेमी सर्कुलर पाथ जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहा है, ठीक है। मींस दैट के पीस वाइज स्मूथ कर्व किसी भी जो रीजन पर मौजूद है, रीजन D पर मौजूद है, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम ये कहते हैं कि जो रीजन D पर है, इट मींस दैट इंटीग्रेट C कर्व C फील्ड x, y डॉट dr इज इक्वल टू, वो बराबर हो जाती है phi x1, y1 माइनस phi x0, y0, ठीक है। अब जब तेरे पास यहाँ वर्क डन बनेगा तो आपके पास ये बनेगा w इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1, 0 टू -1, 0, ठीक है। देखिए जो यहाँ पर मूवमेंट है वो इस यहाँ से 1, 0 से -1, 0 की तरफ है। इसका मतलब है कि आपके पास इनिशियल पॉइंट ये वाला है और फाइनल पॉइंट आपके पास ये वाला है, ठीक है। तो 1, 0 से -1, 0 अपर लिमिट लोअर लिमिट e की पावर y dx प्लस x e की पावर y dy इक्वल टू phi -1, 0 माइनस phi 1, 0, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट रिजल्ट बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको phi फाइंड करना है, ठीक है। आपके पास phi क्या है तो हम यहाँ पर क्या, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम जो है phi को कैलकुलेट करते हैं फॉर phi। अब phi कैसे कैलकुलेट होगा, अगेन फील्ड जो आपके पास है, आपके पास है f x, y इज इक्वल टू e की पावर y dx प्लस x e की पावर y dy, ठीक है। अब क्या करें, आप इसमें से डावा phi अपॉन डावा x जो आपको उसको e y ले लें e की पावर y, ठीक है, और डावा phi अपॉन डावा y जो आप ले लें x e की पावर y को, और उसको आप मेंशन करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि डावा phi अपॉन डावा x इज इक्वल टू e की पावर y है, इससे आप इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी x के साथ, ठीक है। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दी x के साथ, देन यहाँ इंटीग्रेट डावा phi इज इक्वल टू इंटीग्रेट e की पावर y डावा x, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट बनेगा देखिए ये बनेगा इंटीग्रेट से डावा कैंसिल, phi इज इक्वल टू e की पावर y इंटीग्रेट ऑफ e की पावर y डावा x, सॉरी देखिए e की पावर y जो आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, इसे आप बाहर निकालें यहाँ से, ठीक है। जो आप इसे इंटीग्रेट करेंगे डावा x से तो इट मींस दैट यहाँ पर आ जाएगा x प्लस और यहाँ पर एक कांस्टेंट जनरेट होगा दैट इज द k y, ठीक है, जिसे आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आप यहाँ पर आप जैसे जो इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं, ठीक है। क्यों 3 का नाम दिया, देखिए हमें 5 फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन जो जब हमने इसे इंटीग्रेट किया तो 5 पावर है हमारे पास, लेकिन वहां पर एक कांस्टेंट जनरेट हो गया इन टर्म ऑफ y के साथ, ठीक है। तो हमें बेसिकली k y की वैल्यू फाइंड करनी है, जब हम उसे लाके यहां सब्स्टिट्यूट करवाएंगे तो इट मींस दैट हमें वहां से क्या मिल जाएगा 5 मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं आप
क्या किया, अगेन से जो है हमने अपनी जो इक्वेशन 3 है जिसका नाम दिया, इसे हमने उठाया यहाँ से, ठीक है, इक्वेशन 3 को, phi इज इक्वल टू x e की पावर y प्लस ky, ठीक है। हम इसे यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दी y के साथ, ठीक है। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दी y, देखिए बनेगा डाउ phi अपॉन डाउ y इज इक्वल टू डाउ अपॉन डाउ y इनटू x e की पावर y प्लस ky, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दी y के साथ इसे, ठीक है। x कांस्टेंट बाहर आ गया, डाउ अपॉन डाउ y e की पावर y, तो जब के पास बनकर आएगा e की पावर y प्लस जब आप इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा k प्राइम y, ठीक है। k y को जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दी y के साथ तो ये बनेगा k प्राइम y, ठीक है। अच्छा जी, देखें तो आपने रिजल्ट निकाला डाउ phi अपॉन डाउ y का इज इक्वल टू x e की पावर y प्लस k प्राइम y, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 2 के अंदर, देखिए इक्वेशन 2 में आपने कहा था डाउ phi अपॉन डाउ y जो आपके पास है वो है x e की पावर y, डाउ phi अपॉन डाउ y जो है वो इक्वल था x e की पावर y, ठीक है। तो देखिए आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं डाउ phi अपॉन डाउ y को x e की पावर y जो आप यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, ठीक है, ऐसे सब्स्टिट्यूट करवा दें यहाँ पर। जब आप इसे यहाँ रखेंगे तो देखिए आपके पास सिचुएशन इस तरीके से बन जाएगी x e की पावर y इज इक्वल टू x e की पावर y प्लस k प्राइम y, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये टर्म इस टर्म से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू k प्राइम y, ठीक है। गैस किया k प्राइम y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब तो देखिए यहाँ पर k y चाहिए था, ठीक है, हम यहाँ पर इक्वेशन 3 में k y चाहिए था, लेकिन k प्राइम आ रहा है। तो अगर इसे फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करें तो ये बनेगा k y इज इक्वल टू k, ठीक है। और जो यहाँ पर k आ रहा है दैट इज द न्यूमेरिकल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, k जो यहाँ पर आपके पास आ रहा है दैट इज द न्यूमेरिकल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आपके पास है न्यूमेरिकल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप इसे सब्स्टिट्यूट करवाओ, सब्स्टिट्यूट k y जो हमने निकाला है इक्वल टू k, इसको इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करवाएं। जब आप इसके यहाँ सब्स्टिट्यूट करवाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या आ जाएगा, हमने phi निकाल लिया, phi इज इक्वल टू पोटेंशियल फंक्शन जो आपके पास आ रहा है x e की पावर y प्लस k, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने तो वर्क निकाला था, ठीक है, w इज इक्वल टू दिस, ठीक है, और ये इक्वल था इसके, ठीक है। तो आपने जो phi निकाला वो इसके लिए निकाला कि आपको इसे यहाँ पर यूज करवाना है, ठीक है। और phi का जो फंक्शन आपके पास है बेसिकली ये है x e की पावर y, ठीक है। तो अगर आप इसका वर्क निकालें एंड हेंस फ्रॉम 1 w इज इक्वल टू दिस एंड दिस, ठीक है, वर्क जो आपके पास है वो इज इक्वल टू इसके और हमने इसको कहा ये इक्वल है इसके, ठीक है। अब देखें जो phi निकाला आपने वो आपके पास है x e की पावर y, ठीक है। तो आपने देखें जहाँ x आ रहा होगा वहां आप रखेंगे माइनस का 1 और जहां पर y आ रहा होगा वहां रखेंगे 0, ठीक है। फिर जहां पर x आ रहा होगा वहां रखेंगे 1 और जहां पर y आ रहा होगा वहां रखेंगे 0, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, देखें x e की पावर y, जहां पर x आ रहा है वहां मैं रखा हूं माइनस का 1, ये देखिए माइनस का 1 e की पावर y, y कितना है हमारे पास 0 है, इट मींस दैट e की पावर 0 माइनस फिर क्या रहे x e की पावर y, लेकिन x जो आपके पास है 1 है और y जो आपके पास है कितना है 0, तो इट मींस दैट 1 e की पावर 0, ठीक है। और e की पावर 0 जो आपके पास होता है वो 1 होता है, ठीक है। e की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर 0 जो आपके पास इक्वल होता है 1 होता है, तो इट मींस दैट 1 यहां से चले जाएगा, 1 यहां से चले जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 * -1 गिरा -1 -2, जो वर्क आपके पास आया वो कितना आ गया, w इज इक्वल टू -2,